मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झाझा में साइंस सिटी का किया निरीक्षण, तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रेल यात्रा को किया रवाना। हिंदी खबर पर बोले सीएम धामी, भारत की आस्था का स्वाभिमान सोमनाथ। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी प्रमोद नौटियाल गिरफ्तार, एसआईटी ने देहरादून से किया अरेस्ट। कुछ और लोगों पर हो सकती है कार्रवाई, सीएम धामी ने दिए हैं जांच के आदेश। उत्तराखंड में विकास बना विनाश की जंग, हाईवे चौड़ीकरण के लिए कटेंगे 3000 पेड़, स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का भारी विरोध। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार में पुलिस को बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। डोईवाला पुलिस और एसओजी को मिली बड़ी सफलता। भाजपुर में खैर की लकड़ी तस्करी का विरोध करने पर युवक को मारी गोली, 17 तस्करों पर केस दर्ज। मनदीप सिंह गंभीर रूप से घायल, हार सेंटर रेफर। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। हरिद्वार के मशहूर भंडारा किंग रामाशंकर गुप्ता का निधन हो गया। बता दें कि पुलिस ने अंतिम संस्कार किया है। श्रद्धालुओं को भंडारे के लिए प्रेरित करने वाले रामाशंकर गुप्ता सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थे। परिजनों के नहीं पहुंचने पर हरिद्वार पुलिस ने लावारिस शव की एसओपी के तहत निभाई है अंतिम जिम्मेदारी। तो ये अंतिम जिम्मेदारी की इस वक्त तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पुलिस ने भंडारा किंग को श्रद्धांजलि दी है और उनके शव को अंतिम संस्कार कराते हुए। काफी वर्षों से हरिद्वार में हर की पड़ी के पास में इनका था और रामाशंकर गुप्ता इनका नाम है और मूलतः हरदोई उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ के रहने वाले थे और काफी वर्षों से यहाँ थे। और जैसे आपने बोला भंडारा किंग के नाम से इनको जानते थे, तो सोशल मीडिया पे काफी इनका रहता था और सूक्ष्म भंडारे के रूप में काफी सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे थे। तो अभी इनकी जो मृत्यु हुई और उसके बाद से जब उनके परिजनों से संपर्क किया गया तो उन्होंने आने में असमर्थता जताई और बहुत समय से परिवार के कांटेक्ट में भी नहीं थे। और चूंकि लगातार पुलिस के साथ रहते थे, पुलिस का सहयोग करते थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक पर्व त्योहार उत्सव में रहते थे। तो इनका जो अंतिम संस्कार है वो पुलिस विभाग द्वारा खड़खड़ी शमशान घाट में प्रॉपर हिंदू रीति रिवाजों से पुलिस द्वारा किया गया और उसमें हमारे चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, सीओ और आला अधिकारी जो पुलिस के थे वो सब ने वहाँ पे इनको प्रॉपर श्रद्धांजलि दी। उधर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ अल्मोड़ा के प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की मांग पूरी न होने पर अनशन शुरू किया गया। राजपाल ने मांग की है कि सफाई कार्य में व्याप्त ठेका प्रथा पूरी तरह बंद की जानी चाहिए। सालों से कार्यरत ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए। आवासों का पर्यावरण मित्रों को मालिकाना हक दें। इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना लागू करने और साथ ही साथ पर्यावरण मित्रों को पदोन्नति देने की भी मांग की गई है। देखिए, लगातार हम 18 जून से धरना प्रदर्शन के माध्यम से और कर्मिक अनशन के माध्यम से, रैली के माध्यम से सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारी के पूरे प्रदेश में समस्या का समाधान किया जाए और सबसे पहले जो ठेका प्रथा यहाँ पर सरकार द्वारा लागू की गई है उसको समाप्त करते हुए जो हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको संविदा में रखा जाए और स्थायी नियुक्ति सफाई कर्मचारी की खोली जाए। जो 2015 में ढांचा बनाया गया था उसको संशोधन करते हुए सफाई कर्मचारी को पदों को मृत्यु घोषित कर दिया था। हमारी मांग है कि उनको स्वतः जीवित करते हुए नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थायी रूप से खोली जाए। टिहरी गढ़वाल में लगने वाले जनता दरबार में जन समस्याओं के साथ घरेलू विवादों के मामले में बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। इस बार कुल 82 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जबकि कुछ मामलों को संबंधित विभागों को भेजा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार के साथ साथ सीएम पोर्टल पर लंबित शिकायतों का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। भी हो, हम जितनी भी जनता शिकायतें करते हैं, हम हर सोमवार को जब हम अभी रिव्यू करते हैं
तो अभी देखा जाए तो हमारे पिछले काफ़ी जनता दर्शन जो रहे हैं उनके काफ़ी निस्तारण हो गए हैं। और आज अगर मैं देखूँ तो रिपीटेड कंप्लेंट्स भी अब आना काफ़ी बंद हो गई हैं। जो आ रही है रिपीटेड, दैट्स मोर ऑफ अ डिमांड या एक लॉन्ग पेंडिंग इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता है या उसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया चाहिए। हमने जब रिव्यू किया माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का, उसमें कुछ हमने देखे कि कुछ डिपार्टमेंट्स के बाद पुराने पड़े हुए हैं, उनको हमने बोला है कि खोल के देख लें। और यही जैसे हम सीएम जन समर्पण पोर्टल जिसमें हम सारे अपनी जनता दरबार की या तहसील दिवस की शिकायतें जाते हैं, उसमें भी पेंडेंसी नहीं है। केवल लास्ट तहसील दिवस जो डेनमार्क का था उसकी अभी प्रकरण गतिमान है, उसमें निस्तारण। आज जनता दिवस में 82 शिकायतें आई हैं जो कि काफ़ी मिक्स है। जैसा आपने बताया, कुछ लोग अपने प्रस्ताव वैसे भी लेकर आए हैं कि खनिज न्यास में या कहीं पे उनका प्रस्ताव हो जाए, कुछ पेयजल के संबंधित शिकायतें हैं, कुछ आपस में लोगों के झगड़े के काफ़ी हैं क्योंकि पानी एक दूसरे को ना देने को लेकर काफ़ी झगड़े हैं, ये इस चीज़ को मैटर्स आए हैं, और कुछ पुनर्वास से संबंधित कुछ पुराने मैटर्स हैं। ऋषिकेश भानियावाला राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। 7 मोड़ के पास पेड़ कटान का विरोध करते हुए एक व्यक्ति पेड़ से लिपट गया, जबकि दूसरे ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। पुलिस ने कुंदन सिंह बिष्ट और रणविजय को हिरासत में लिया है। साथ ही अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा है कि विकास कार्यों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और उसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। केदारनाथ यात्रा को रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही यात्रा के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बाजार क्षेत्र की नालियां कूड़े में जाम हैं। पैदल मार्गों पर घोड़े की लीद जमा होने से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के चलते गंदगी और जल भराव से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बरसात का पानी दुकानों और गौरी माई मंदिर परिसर की ओर बह रहा है। अस्पताल और पुलिस चौकी मार्ग पर घोड़ों ने गंदगी कर रखी है। बारिश के कारण ये रास्ता फिसलन भरा हो चुका है। जहाँ तक सफाई का सवाल है, सफाई का तो गौरीकुंड में बहुत बुरा हाल है। सफाई का ये वो है कि नालियाँ बिल्कुल चौक पड़ी रहती हैं और वो नाली जब भारी बारिश होती है तो नालियों का पानी पूरा जिस पानी ने नालियों में बहना था वो रोड पे बहता है और वही पानी हमारे मंदिर परिसर में घुस जाता है। बाकी जैसे चौकी के सामने हो गया, बहुत गंदगी पड़ी हुई है, गोबर के ढेर लगा हुआ है। हॉस्पिटल मेन जगह है, हॉस्पिटल जहाँ पे बिल्कुल स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार की गंद मची हुई है कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल है। और जहाँ तक मार्केट का सवाल है, मार्केट पर भी सफाई का बहुत बुरा हाल है। चंपावत के लोहाघाट विधानसभा में मिशन 2027 की सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने गांव-गांव घूमकर अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है, जिससे उनकी दावेदारी और पुख्ता हो गई। तो वही बीजेपी खेमे में टिकट की खींचतान के चलते नेता अभी खोलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र राय ने भी 2027 में बड़े परिवर्तन और प्रचंड जीत का दावा ठोक दिया है। पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार को आना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल आदमियों ने देख लिया है, केवल धार्मिक भावनाओं को फैलाकर नहीं होता। आदमी को रोजगार की है, महंगाई की मार, तमाम चीज़ों से आज जनता इनसे परेशान है। और माननीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का अपना 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। एक विपक्ष में रहने के बावजूद भी उनके द्वारा लोहाघाट की जो मुख्य समस्या थी, सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना को अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जनताओं की भावनाओं को साथ लेकर मुख्यमंत्री से इस चीज़ की उन्होंने स्वीकृति कराई। पर्यटक नगरी रानीखेत के पंचेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कार्यक्रम में शामिल होना। इस अवसर पर पूजा अर्चना कर भगवान को मालपुआओं का भोग लगाया गया। उन्होंने सभी भक्तों को प्रसाद भी दिया। मंदिर कमेटी की तरफ से भी प्रसाद और बच्चों को खिलौने बांटे गए। उधर हल्द्वानी जिला जज, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उप कारागार का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जेल की सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बंदियों के पुनर्वास और
स्वावलंबन के लिए चल रही योजनाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विचाराधीन और सजायाफ्ता बंदियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, कानूनी सहायता और भोजन की गुणवत्ता की समीक्षा की। इसके साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जेल में रह रहे 6 छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण और पोलियो वैक्सीन की स्थिति की भी जानकारी ली है। साहब, कप्तान साहब के साथ आज यहाँ पर संयुक्त रूप से उप कारागार हल्द्वानी का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जो विचाराधीन बंदी हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनको जो अनुबंधित सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। 6 यहाँ पर माइनर बच्चे हैं, तो उनके लिए टीकाकरण और जो पोलियो वैक्सीन वगैरह है उसको देखा गया है कि रेगुलर उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पर इनकी स्वावलंबी गतिविधियाँ चलती हैं प्रिजनर्स की, उसमें बेकरी का काम यहाँ पर अच्छा हो रहा है। अन्य जो ट्रेड्स हैं उसके लिए भी आज ये सोचा गया है कि इनको रिवॉल्विंग फंड देके उसका विस्तार किया जाए। उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल नया कीर्तिमान रचने की ओर बढ़ रही है। मात्र 2.5 महीने के भीतर ही बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि मानसून की दस्तक के बाद अब यात्रियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। पैदल मार्ग पर लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं और डेंजर जोन में एसडीआरएफ और पुलिस बल की तैनाती की गई है। चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी की न्याय पंचायत पोखड़ा में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री प्रेम सिंह राणा की अध्यक्षता में लगे शिविर में 15 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज पोखरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुउद्देशीय शिविर यहाँ आयोजित किया गया है सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत। और आज यहाँ पर डिफरेंट जो विभाग हैं उनके स्टॉल्स लगे हैं। गांव के काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ ही साथ जो विद्यालय के जो छात्र थे वो भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। उनके भी प्रोत्साहन और उनकी जो शिक्षा संबंधी जो स्कीम्स हैं उनसे उन्हें अवगत कराया गया है। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर ग्राम पोखरा में लगाया गया है, इसमें कृषि विभाग के माध्यम से सबसे पहले की किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। दूसरा, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा भी करवाए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 50 के से ऊपर बीमा करा दिया हमने इस पोखरी ब्लॉक में। और यहाँ पे जो कृषि वितरण जो यंत्र जो बिक रहे हैं वो लगभग 80% सब्सिडी में भी किसानों को लाभ दिया जा रहा है। और इसमें जो अन्य भी जो विभिन्न जानकारी जो थी कृषि विभाग की वो भी हमने किसानों को उपलब्ध कराई है, जिससे लोगों को बहुत यहाँ पर मैंने जो ये आज बहुउद्देशीय शिविर लगा है तो ये बहुत अच्छा एक मौका भी रहा हमारे लिए कि हमने अपनी ग्राम सभा की जो समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य की, पानी की और विद्यालय की भी कुछ समस्याएं हैं, तो ये सारी सड़क की है, ये सारी समस्याएं हमने अपने जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी हैं। और महोदय द्वारा जो है हमको आश्वस्त कर दिया गया है कि इन पर मैं अतिशीघ्र कार्रवाई करवाऊंगा। जैसे अभी इतना हमारा गांव अभी तक पिछड़ा हुआ है, ये पीछे आप जो देख रहे हैं, तो अभी तक सड़क से ये जो है विहीन है, सड़क नहीं बन पा रही है। तो काफ़ी 5-6 सालों से सड़कों का भी हमारी फाइल चली थी, लेकिन वो ऑफिसों में ही अटक जा रही है। और दूसरे में एक हमारा कनकसौरी बाजार है जहाँ पर कार्तिक स्वामी का जो बेस कैंप है, वहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या को हमने उनके सामने रखा हुआ है, पानी की समस्या को रखा हुआ है। और दूसरे में ये इंटर कॉलेज जहाँ पर ये शिविर चल रहा है, ये मुख्य भवन आज तक लगभग मेरे देखने में पोखरी क्षेत्र में सभी जगह बना, लेकिन हमारा विद्यालय छूट गया है। तो इसका भी हमने उनके सामने रखा है कि यहाँ पर भी मुख्य भवन की घोषणा कर दी जाए या बनवाया जाए।
चंपावत में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की समस्याएं सुनी गई। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर जीएस खाती और अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी ने शिकायतों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम में 82 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तो वहीं 10 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी दिया गया। और अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। गिरफ्तार बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 अन्य साथियों को भी मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक जो जानकारी मिली है, आपको बता दें, आरोपी 21 जून को गाबा चौक फायरिंग और 30 जून को पुलभट्टा क्षेत्र में हुई फायरिंग के मामले में वांटेड था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जाफरपुर क्षेत्र में घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी दौरान एक आरोपी घायल हो गया। के क्रम में कुछ दिन पूर्व 2 घटनाएं हुई थी। एक गाबा चौक में रुद्रपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फायरिंग की घटना हुई थी तथा एक घटना पुलभट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। इन दोनों ही घटनाओं में जितेंद्र चौधरी उर्फ वीरज चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके गैंग के अन्य सदस्यों का भी नाम सामने आया था। इन्हीं की तलाश में पुलिस जुटी थी। यह वांछित अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहा था। कल रात सूचना के आधार पे पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान यूनिटी लॉ कॉलेज के आसपास पुलिस और इन अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अपराधी भाग निकला है तथा 2 अन्य अपराधी अरेस्ट हुए और तीसरा जो गाड़ी में मौजूद जो अपराधी था, जिसका नाम जितेंद्र चौधरी है, मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम धामी और बीकेटीसी अध्यक्ष पर बड़ा हमला बोला। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक को गिरफ्तार कर उस पर सच्चाई छुपाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर झूठ की रोटी खाने वाले सीएम धामी ने इस मामले के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बीकेटीसी अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं लिया, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गोदियाल सियासी फायदे के चक्कर में हवाई आरोप लगाने में लगे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम के दान पात्र में कथित चढ़ावा चोरी और पैसों की अनियमितताओं का मामला सियासी रंग पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर उत्तराखंड कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि बीकेटीसी अध्यक्ष के निजी सहायक को गिरफ्तार कर मामले की सच्चाई छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी बीकेटीसी अध्यक्ष की बनती है और उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। गोदियाल ने मुख्यमंत्री धामी पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार असली जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बीकेटीसी की आंतरिक जांच समिति को महज औपचारिकता बताते हुए नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति अथवा न्यायिक जांच की मांग दोहराई। बद्रीनाथ चढ़ावे की चोरी के मामले में जो एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। हालांकि पुलिस का बयान अभी तक मैंने नहीं देखा, पुलिस ने अभी तक इसको स्वीकार किया या नहीं किया, मुझे जहां तक जानकारी है पुलिस ने अभी स्वीकार नहीं किया। पर मेरी जानकारी में यह है कि वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है और उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से पुलिस के लोगों को ये बात कही है कि अगर तुम लोग मुझे परेशान करोगे तो मैं सबके नाम बता दूंगा क्या क्या है। इसका मतलब बद्रीनाथ में जो कुछ भी चीजें हो रही थी, ये पूरा कुछ न कुछ इसके और भी लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। मेरी जानकारी ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि पुलिस उस व्यक्ति पर दबाव बनाए कि वो बाकियों के नाम न ले। कुछ दिन तक हवालात में रहने के बाद केस रफा दफा करने की कोशिश है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सोशल मीडिया पर जिन कर्मचारियों को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है वे समिति के नियमित कर्मचारी हैं।
उन्होंने कहा कि जांच पूरी निष्पक्षता से कराई जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि गणेश गोदियाल बिना सबूत केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयानबाजी कर रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार ने मामले को छिपाने के बजाय तत्काल उच्च स्तरीय जांच बैठाई और आस्था से जुड़े इस प्रकरण में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो व्यक्तिगत सहायक एमपीकेटीसी अध्यक्ष के, उनको गणेश गोदियाल जी ने पक्का किया था, अस्थायी किया था, और उस पर मैंने ये कहा था कि अगर वो इस चोरी में संलिप्त हैं, उनकी संलिप्तता अगर साबित होती है तो गणेश गोदियाल जी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, उनको माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया है। उस पर गणेश गोदियाल जी का रिएक्शन आया कि साहब मुझे क्यों कहा जा रहा है, मैंने तो अस्थायी किया है। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो ये कहते हैं कि उसकी कोई संलिप्तता नहीं है या उसको गलत ढंग से पकड़ा जा रहा है, इसका मतलब गणेश गोदियाल जी का संबंध उससे है, ये बात स्पष्ट हो जाती है इस बात से। दूसरा ये है कि जब उसको पकड़ा जा रहा है और उसके माध्यम से अगर चोरी का खुलासा होता है और उस पर कार्रवाई होती है तो गणेश गोदियाल जी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? वो बीकेटीसी अध्यक्ष पर सीधे डायरेक्ट क्यों जाते हैं? अगर वो बीकेटीसी अध्यक्ष को अगर वो बोलते हैं तो फिर वो भी अध्यक्ष रहे, उन्हीं के कार्यकाल में वो अस्थायी हुए, तो उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। क्या उस समय तक वो ठीक काम कर रहा था क्या? ये अपने कार्यकाल की जांच कराने को तैयार है क्या? अब सभी की निगाहें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये स्पष्ट होगा कि कथित चढ़ावा चोरी के मामले में जिम्मेदारी किसकी तय होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को पूरे प्रकरण की जाँच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, देहरादून, हिंदी खबर। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नवप्रभात ने सरकार को एथेनॉल नीति और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवप्रभात ने मीडिया से विशेष बातचीत में आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार की एथेनॉल नीति केवल कागजों तक सीमित है और इससे न तो राज्य के गन्ना किसानों को कोई विशेष फायदा मिल रहा है और न ही स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, जब प्लानिंग कमीशन ने अपना बायोफ्यूल मिशन और बैम्बू मिशन लॉन्च किया था तो इस विषय का अध्ययन मैंने भी किया था, और अगर हम केंद्र सरकार की दृष्टि से देखें तो ये चीज लॉजिकल प्रतीत होती है कि इस तरह के बायोफ्यूल जो है उनको हम फ्यूल में मिक्स करें, पर अभी इसके हमें स्टेक होल्डर्स देखने चाहिए। जो फ्यूल कंजम्पशन है, उस फ्यूल कंजम्पशन का सबसे बड़ा भाग डीजल का है, लगभग 80%। डीजल में कोई भी बायोफ्यूल मिक्सिंग अभी भारतवर्ष में नहीं हो रही है, हालांकि विकल्प उपलब्ध हैं। और फिलहाल के लिए मेरे साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के